श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अवर्ण हो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सुमति के संगी कुमत निवार सुमति के संगी। कुमत निवार सुमति के संगी। कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुबेशा। कंचन बरण विराज सुबेशा। कंचन बरण विराज सुबेशा। कंचन बरण विराज सुबेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पट्टी और ध्वजा विराजे। 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 कांधे मूज जनेऊ साजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। विद्यावान गुणी अति चातुर। काम काज करिबे को आतुर। 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 प्रभु चरित सुनबे को रसिया। 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 राम लखन सीता मन बसिया। 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 सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। 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 विकट रूप धर लंक जरावा। 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 भीम रूप धर असुर संहारे। 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 रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र के काज संवारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। लाए सजीवन
कहाँ दे कवि को विद कही सके कहाँ दे कवि को विद कही सके कहाँ दे कवि को विद कही सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना राम मिलाए राजपद दीना राम मिलाए राजपद दीना राम मिलाए राजपद दीना
दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपतपुर जाई, अंतकाल रघुपतपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता कीर्तन धरई, और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सब सुख करे, हनुमत से सब सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीरा, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान बसाई, जय 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 हनुमान बसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई,
कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, प्राण में बचायो हजत मन के, कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, प्राण में बचाए हो लक्ष्मण के, कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, प्राण में बचायो हजत मन के, कीजिए पूरा मनोरथ सभी मन के, प्राण में बचाए हो लक्ष्मण के, रहने वाले तुम्ही हो सभी मन के, प्राण में बचायो हजत मन के, रहने वाले तुम्ही हो सभी मन के, प्राण में बचाए हो लक्ष्मण के। सीता राम राम सीता राम राम सीता 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 राम सीता राम राम। भारतवर्ष की पावन धरा अपने शैशव काल से ही महान ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। इसी भारतवर्ष के अनेक प्रांतों में विभिन्न धर्मों, मान्यताओं और आस्थाओं ने न सिर्फ जन्म लिया वरन विधिवत उनका पालन पोषण भी किया गया। रामकृष्ण की इस धरती पर अनेक धर्म गुरुओं, धर्म प्रचारकों, प्रकांड विद्वानों और युग पुरुषों ने जन्म लेकर इस भारतवर्ष का मस्तक विश्व पटल पर गर्व से उठा दिया। जन जन के अंतःकरण के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योत जलाई, लोगों का उचित मार्गदर्शन किया। इसी श्रृंखला में आज जनमानस के बीच युग पुरुष 1008 स्वामी श्री अवधूत जी महाराज का नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। महाज्ञानी श्री अवधूत जी महाराज ने राम नाम की अद्भुत अलख जगाई और वो इस अलख के सहारे न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। स्वामी जी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान श्री राम के आदेशों का पालन करके
पूरी सृष्टि को राममय कर देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वामी श्री अवधूत जी ने घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कड़कड़ाती ठंड में दिन रात गडरा नदी में खड़े होकर सीताराम का जाप किया और कई वर्षों तक 6-6 माह तपती दोपहर में गर्म बालू पर लेटकर सीताराम का स्मरण करते रहे। कहते हैं भगवान भक्त के भक्ति भाव में बंधे चले आते हैं और यही कारण है कि महाबली हनुमान को स्वामी जी का सहयोगी बनना पड़ा। बजरंगबली की महान कृपा है अवधूत जी महाराज पर। तभी तो जन जागरण जन कल्याण हेतु श्री महाराज अवधूत जी ने हनुमान जी की विश्राम स्थली को अपनी योग और तप स्थली बनाया। ये पावन तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के जिला बांदा, तहसील बबेरू, गांव सिमुनी में स्थित है, जो चित्रकूट धाम का अति पवित्र पावन स्थान भी माना जाता है। एक ऐसी तपोभूमि जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्मों के पाप मिट जाते हैं। ये पौराणिक तीर्थ स्थल चित्रकूट धाम का अति पावन स्थल माना जाता है, जो चित्रकूट से उत्तर पूर्व में 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तपस्थली मौनी बाबा की समाधि स्थली के नाम से भी जानी जाती है। प्रकांड विद्वानों का मानना है कि पौराणिक काल में पवन पुत्र हनुमान इसी स्थल पर विराजमान होकर मौनी अवस्था में सीताराम का जाप करते और असहायों की मदद किया करते थे। तो ग्रामीण जनों में कोई उन्हें शिवमुनि कहता तो कोई श्याम मुनि। शिवमुनि या श्याम मुनि ये महाबली हनुमान के ही अलग अलग नाम रखे गए। महाबली हनुमान ने इसी पावन धरा पर घोर तपस्या की और समाधि ले ली। तब से यह पवित्र स्थल मौनी बाबा की समाधि स्थल के नाम से भी जाना जाने लगा। राम और राम भक्त हनुमान के परम भक्त स्वामी श्री अवधूत जी ने भी आधुनिक काल में रामराज स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। पारिवारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास लिया और जुट गए अपने लक्ष्य पर। एक प्रकांड ज्योतिषी के घर जन्मे स्वामी अवधूत की विद्वता बाल्यकाल से ही स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। स्वामी जी बचपन में बाबा बलराम के नाम से विख्यात हुए। एक अद्भुत सत्य ये भी है कि बालक बलराम मात्र जब 4-5 वर्ष की अवस्था में थे तभी उन्हें कंधे पर बिठाकर बड़ी बड़ी पंचायतों में ले जाया जाता था और ये अद्भुत बालक बलराम पंचों को अपना परमेश्वर रूप दिखाने लगा। इतना ही नहीं, कहते हैं कि पूत के पांव पालने में साफ नजर आने लगते हैं। तो बाबा अवधूत ने बचपन में ही परमार्थ के कार्यों के लिए एक नन्ही वानर सेना का गठन किया, जो सिलसिला आज भी जारी है। युग पुरुष स्वामी श्री अवधूत ने जनमानस के दुखों को अपना दुख समझा, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। यहाँ कण-कण में विराजते हैं राम। ऐसी पवित्र और पावन धरा है ग्राम सिमौनी। मौनी बाबा का समाधि स्थल ही वर्तमान में स्वामी श्री अवधूत का मनोहारी आश्रम है। यहाँ 24 घंटे वातावरण में गूंजता रहता है सीताराम का कीर्तन। हर क्षण वायु में प्रवाहित होती रहती हैं रामचरितमानस की चौपाइयां। स्वामी श्री अवधूत जी द्वारा गाया जाने वाला वीरबंका और हनुमान चालीसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे सच कण कण में विराजते हैं राम। यहाँ स्वामी श्री अवधूत जी महाराज शुद्ध मन से धर्म और कर्म के प्रचारक हैं। वे सिर्फ एक संत, योगी या ऋषि ही नहीं, वरन राष्ट्रीय जन जागरण के प्रस्तोता भी हैं। अद्भुत क्षमता है स्वामी जी में नेतृत्व की। इसीलिए बचपन से लेकर आज तक समाज के हर वर्ग के लोग स्वामी जी को अपना नेता, अपना पथ प्रदर्शक मानते आए हैं। बाबा की निस्वार्थ सेवा का तप, अपनी ज्ञान गंगा से जन जागरण, यही वजह है कि बाबा के अनुयायी, उनके भक्तजन, श्रद्धालुजन
न सिर्फ बांदा उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में फैले बाबा के सद्विचारों और सद उद्देश्यों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। अखंड प्रतापी परम ज्ञानी देवर्षि स्वामी श्री अवधूत जी महाराज के सानिध्य और संरक्षण में प्रतिवर्ष बाबा की तपोभूमि सिमोनी में आयोजित होता है 3 दिवसीय भव्य मेला। यह विराट उत्सव दिसंबर की 15, 16, 17 तारीख को आयोजित किया जाता है। यहाँ उक्त पंक्तियों को चरितार्थ होते देखा जा सकता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इन 3 दिनों में सिर्फ आश्रम ही नहीं वरन आसपास का सारा वातावरण राममय हो जाता है। निरंतर चलने वाला सीताराम का अखंड पाठ, बाबा द्वारा गाया जाने वाला कर्णप्रिय वीर बंका और हनुमान चालीसा, ये सारा वातावरण कुछ क्षण के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई हम राम युग में प्रवेश कर चुके हैं। संपूर्ण स्वर राम नाम की प्राणवायु बनकर जनमानस के प्राणों में स्पंदन उत्पन्न करने लगता है। इन 3 दिनों के महापूर्ण उत्सव में राम भजन के अलावा आयोजित होता है एक भव्य मेला, जिसमें सजाई जाती है तरह तरह की दुकानें, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आवश्यकता की तमाम वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। इस मेले में भगवान राम की लीला का भव्य आयोजन भी किया जाता है। साथ ही स्वामी श्री अवधूत जी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है, जिसमें बाबा के भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पुण्य प्रसाद का आनंद उठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। हजारों की संख्या में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु यहाँ आकर धन्य हो जाते हैं और लाभान्वित होते हैं बाबा के दर्शन और भंडारे का प्रसाद पाकर। वैसे इन 3 दिनों में यहाँ जीवन ठहरता नहीं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी श्री अवधूत जी द्वारा प्रारंभ की गई महाआरती से मध्य रात्रि तक का माहौल देखने योग्य होता है। सिर्फ साधारण जनता ही नहीं, बड़े बड़े साधु संत भी इस मेले में राममय होने के लिए दूर दराज से भागे चले आते हैं। महाराज जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन लाने वालों में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा, क्योंकि अवधूत जी महाराज ने कभी भेदभाव किया ही नहीं। राज्य के उच्च पदाधिकारी हो या राजनेता, उद्योगपति हो या सामाजिक कार्यकर्ता, एक साधारण व्यक्ति हो या असाधारण कलाकार, सबका तांता लगा रहता है इस दरबार में। हर कोई इस महापुरुष योग ऋषि श्री अवधूत जी महाराज का किंचित मात्र सानिध्य पाकर भी स्वयं को धन्य समझता है। इस विलक्षण महामेले में धर्म अध्यात्म के साथ साथ कृषि संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु कई संस्थान राज्य सरकार की मदद से यहाँ स्टॉल लगाते हैं। साथ ही कृषि संबंधित समस्याओं पर परिचर्चा भी की जाती है, जिसमें कई विशेषज्ञ हिस्सा लेते हैं। दिव्य पुरुष महाज्ञानी अवधूत जी महाराज जहां एक तरफ राम नाम की अलख जगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मेले में सार्वजनिक रूप से वृक्षारोपण करवाकर राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व की पूर्ति भी करते हैं। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इस महाकुंभ में धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों की वैतरणी में स्नान करना कई तीर्थों के बराबर है। इस पूरी धार्मिक आध्यात्मिक विचारधारा के प्रवर्तक 1008 स्वामी श्री अवधूत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।